बारे में बोलता नहीं, जिसे राजपूत कह रहा है देश का मीडिया, दरअसल वो राजपूत नहीं है, वो क्षत्रिय है। और गुजरात में क्षत्रिय में बहुत ज्यादा ओबीसी है। ये हिंदुस्तान इंग्लिश का मीडिया समझ नहीं रहा है। ये वहां का ओबीसी समाज है जिसमें अब काफी सीरियस प्रोटेस्ट है, छोटे प्रोटेस्ट नहीं। आप वीडियो पे देख लीजिए, 1-1 लाख लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि होगा, बदलेगा। लेकिन ये भी याद रखिए, वहां हर चीज पे बीजेपी का शिकंजा है। अब सूरत में जो हुआ, मेरे ख्याल में इतने बरस बाद पहली बार कोई लोकसभा इलेक्शन है जो कि अनकॉन्टेस्टेड जा रहा है। कितने बरस बाद, मुझे तो याद नहीं पड़ता। 77 में भी नहीं हुआ था, ये तो कभी नहीं हुआ। 84 में नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस 400 सीट जीत गई थी, तब भी यूनानिमस नहीं हुआ इलेक्शन। चलिए मान लीजिए कांग्रेस वाले कैंडिडेट ने दगा किया होगा, कि बाकी 7 कैंडिडेट कैसे आखिरी दिन आके अपना विड्रॉ कर गए। आप कह रहे हैं कि अचानक उनके मन में आ गया कि भैया विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम इस वक्त उनका शिकंजा है। तो एक तरफ लोगों का उभार है, मैंने आपको 3-4 राजस्थान, हरियाणा, यूपी जो मैंने अपनी आंख से देखा है, और कर्नाटका जिसके बारे में इतनी डेफिनेट इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि मैं लगभग कह सकता हूं कि मैंने अपनी आंख से देखा है, उतना मैं कह सकता हूं। बाकी आप भी बताएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त नीचे एक इस देश में हवा चल रही है। याद रखिए, 77 में मैं बच्चा तो था, लेकिन अखबार पढ़ने वाला बच्चा था, 13-14 साल की उम्र में। एक भी अखबार ने नहीं कहा था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है। किसी ने नहीं कहा था, नॉट इवन वन न्यूज़पेपर। उस जमाने में तो न्यूज़पेपर ही था, रेडियो में आकाशवाणी थी, टीवी था नहीं। सो द एंटायर मीडिया वाज साइलेंट। आखिरी दिन तक उनका था कि हां, थोड़ी सी परेशानी कांग्रेस को शायद हो सकती है, ये कह रहे थे मीडिया वाले। और हुआ क्या? याद रखिए, 2004 में आखिरी दिन तक सारा मीडिया कह रहा था कि इंडिया शाइनिंग और वाजपेयी जी कमिंग बैक। तो मैं कल कह रहा था, किसी दोस्त से बात करते करते ही मैंने कहा कि ये 400 पार नहीं, 2004 हो रहा है इस बार। देखिए।